है। उसके बाद में कि किस में ऑक्सीकरण हो रहा है, किस में अपचयन हो रहा है, आपको कोई भी रिएक्शन लिख देगा, ठीक है। अब एक आपको तो पेपर दे रखा है, उस पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार का है, फर्स्ट क्वेश्चन वाला है, ठीक है। देखिए इधर हमने ये चीज देखा कि अगर मान लीजिए आप सोचना एक बार, कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति इससे मान लो कि किसी के लिए किसका काम करेगा, भाई का काम करेगा, तो किसी के लिए किसका काम करेगा, इससे बताओ पापा का काम करेगा, ठीक तो है, तो व्यक्ति एक ही ना। तो इसी प्रकार जो P है इसका ऑक्सीकरण भी हो सकता है और एक समय में क्या हो सकता है, इसका अपचयन भी हो सकता है, ठीक है। समझ गए ना बात को। तो आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर इसी टाइप का है, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, इसका मतलब क्या आएगा इसे बताओ, अपचय हो रहा है, ठीक है। आगे बात समझ में। और कोई क्वेश्चन है, देखो पेपर दो एक बार, वो जो मैंने दिया था आपको, कहाँ पे हो, एक बार पेपर दीजिए। और जो एक दो ये लल्लू देख रहे हैं, एक दो जो भी है, ठीक है, इनके पास ही मैंने भेज दिया ग्रुप में पेपर। तो पहला क्वेश्चन देखो इस प्रकार है कि P+ इसमें आपका क्या है, इसमें NaOH, फिर क्या आएगा PH2, फिर क्या आएगा इसमें अभिक्रिया में हो रहा है, ठीक है। तो अभिक्रिया में क्या हो रहा है आपको पहचानना, ठीक है। तो P का ऑक्सीकरण हो रहा है, P का अपचयन हो रहा है, P का क्या हो रहा है इसमें अपचय हो रहा है, तो क्या आएगा इसे बताओ, P का इसमें क्या हो रहा है, अपचय हो रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत है। इसी प्रकार और कौन सा क्वेश्चन बताओ कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप, कॉपर की एक पन्नी को निम्नलिखित में से किसके विलयन में डालने पर नीला रंग प्राप्त होगा। कॉपर के बताओ, देखो इधर। अब बेटा आप बिल्कुल सही बोला आपने, ठीक है, कीर्ति ने बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि अब नेगेटिव मेथड से आप इसको यूज कर सकते हैं। ये कह रहा है कि कॉपर की कोई पन्नी थी, कॉपर की पन्नी को नील किसके विलयन में डालने पर, ये कह रहा है कि किसके विलयन में डाले, किसके विलयन डालने पर। ऐसे मान लो कि सर यहाँ पे तो कोई विलयन है, ये कॉपर की पन्नी है, तो इसका विलयन कब नीला होगा, जब कॉपर इसमें आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर किसको विस्थापन कर सकता है, कॉपर Zn को नहीं कर सकता, कॉपर Fe को नहीं कर सकता, ठीक है। अब कौन बचेगा तो इसमें Ag, क्या बचेगा इसमें Ag। तो इसकी हमारी याद करने का सिस्टम यहाँ पर एक आएगा, इसके अंदर इसमें आएगा G लो और यहाँ पर आएगा G लो काशी सोना, क्या आएगा इसमें आपका G लो काशी सोना, ठीक है। देखो यहाँ पर तो आएगा Zn, इसका मतलब लो का मतलब क्या आएगा लोहा, तो यहाँ पर आएगा Fe, ठीक है। और का मतलब क्या आएगा इसमें कॉपर, और सी का मतलब आएगा सिल्वर Ag, और इसका मतलब क्या आएगा इसे बताओ Au। ये क्रम है, ठीक है। इसका इनकी सक्रियता क्रम है, सबसे ज्यादा सक्रिय कौन है, इस प्रकार है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कॉपर है, Ag को भगा सकता है, तो उसका आंसर क्या आएगा बताओ, इसको नहीं भगा सकता, इसको नहीं भगा सकता, ठीक है। तो इसको कहीं पे लिख लो, मेरी कॉपी में क्या आएगा इसमें, क्या आएगा इसमें कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के अंदर धातु की सक्रियता की आपकी ट्रिक है कि क्या G लो काशी आएगा, क्या आएगा इसमें आपका G लो काशी, ठीक है। यानी यहाँ पे Zn, Fe, कॉपर, Ag और क्या आएगा इसमें आपका Au। उसके बाद देखो आप अगला क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया आप पहचान लोगे, पहचानना, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है। इसी प्रकार आ जाओ आप, क्वेश्चन नंबर हेलोजन वाला है। अब ये हो जाएगा यहाँ पर विद्युत धारा श्रेणी में देखो प्रबलता उपचायक, फिर आज राहुल साहब आ गए, क्या राहुल साहब आए, ठीक है। और राहुल साहब आ जाइए आप भी कम वेट कर रहे थे। इसी प्रकार है क्वेश्चन नंबर, और कोई ऐसा जो अभी तक हो चुका है और आपको नहीं आ रहा है, और भी है क्वेश्चन, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को AgNO3 के जलीय विलयन में डालने पर Ag का अवक्षेप नहीं आएगा, बताओ। क्वेश्चन को समझना है, सर यहाँ पे किसका तो विलयन है और किसको हम इसमें डालें, बताओ क्या आएगा इसमें आपका Au का। अब आप ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं कि सर सीधी सी बात है कि लास्ट में कौन है, Au है, ठीक है, तो इसका अवक्षेप नहीं आएगा, ऐसा होगा इसके अंदर, ठीक है। देखो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु को AgNO3 के जलीय विलयन है, यानी सर ये किसका विलयन है इसे बताओ, AgNO3 का विलयन है। AgNO3 के अम्लीय विलयन में डालने पर Ag का अवक्षेप नहीं आएगा, तो Ag का किस में नहीं आएगा बताओ। देखो इससे कह रहा है कि एक तो Fe है, एक कौन इसके बाद में
Zn है और यहाँ पे क्या आएगा इसके अंदर है। तो सर कॉपर इसको एल्यूमिनियम इसको विस्थापन नहीं कर सकता, ये क्या हुआ, Au इसको विस्थापन नहीं कर सकता, ठीक है। तो देखो यहाँ पर Zn है, Fe और एक आपका Mg है, एक Mg के इसके अंदर, ठीक है। क्या है इसके अंदर, फिर कौन सा है, तो देखो एक तो Fe है, तो यहाँ पे देखिए Zn Fe Cu, ये तो इसका विस्थापन कर सकते हैं, ठीक है, परंतु ये इसका विस्थापन नहीं कर सकता। तो विस्थापन नहीं करेगा तो Ag नहीं आएगा, Ag नहीं आएगा, इसका अवक्षय नहीं बनेगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा इसका बताऊं, Au आएगा, ठीक है। समझ गए ना बात को। तो ध्यान रखना क्या आएगा, जीरो का आशीष होना याद रखना आपको, ठीक है। इसी प्रकार और कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए आप, निम्नलिखित में से किस विलयन में कॉपर की छड़ें घुमाने पर विलयन का रंग नीला हो जाएगा, बताओ। कॉपर की छड़ को घुमा रहे हैं तो किसका होगा, AgNO3 आएगा या फिर कौन आएगा। ये से कह रहा है कि किस विलयन में आपके पास कोई विलयन है, उस विलयन में किसकी छड़ घुमा रहे हैं, कॉपर की घुमा रहे हैं क्या। तो कॉपर यहां पर इस कॉपर को कौन भगा सकता है बताओ। ये कह रहा है कि Zn Fe, देखो वैसे भी नहीं आएगा, Zn तो क्या बनेगा इसका आंसर है Ag वाला, तो Ag लास्ट से बचा है इसमें, तो ये कौन सा आएगा इसमें आपका कह रहा है कि किस विलयन में कॉपर की छड़ को घुमाने पर यहाँ पे विलयन का, तो ये क्या कर देगा, सीधी सी बात है कि यहाँ पर क्या आएगा, इसमें आ जाएगा कॉपर यहाँ पर, और यहाँ पे क्या बच जाएगा इसे बताओ Ag, तो इसका आंसर कौन सा बचेगा इसे बताओ, AgNO3। 29 नंबर में कौन सा आएगा, AgNO3, ठीक है। और कोई क्वेश्चन और भी है, ठीक है, बाकी फिर और देख लेंगे आगे वाली क्लास में। इसको ध्यान रखना आपको विशेष कर, ठीक है, कि यहाँ पे कौन किसका विस्थापन कर सकता है। सीधी सी बात है कि सर यहाँ पे Zn का कोई विस्थापन नहीं कर सकता, ठीक है। इसका विस्थापन कर सकता है कौन, Zn, इसका कौन करेगा, ये दोनों विस्थापन कर सकते हैं, और इसका ये तीनों विस्थापन कर सकते हैं, और यहाँ पर Au का सभी क्या कर सकते हैं, विस्थापन कर सकते हैं, ठीक है। इसी कारण ज्यादा मिलावटी किसी में करते हैं, इसे बताओ Au के अंदर करते हैं, किसी में करते हैं, Au में क्या करते हैं, इसकी मिलावटी करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इससे संबंधित है क्या, तो अलग है तो फिर उधर लेना, ठीक है, उधर। अगला देखो हमारा अगला बिंदु कौन सा है, हेडिंग डाल लो इसमें आपका ऑक्सीकरण अंक, क्या है इसमें आपका हेडिंग डाल लो, ऑक्सीकरण है अंक, क्या आएगा इसे बताओ, ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए इधर होता क्या है, इधर सुनिए आप, बात लिखना, ठीक है। अगर कोई भी आपकी नजर में, जैसे मान लीजिए कोई परमाणु अणु आयन है, क्या है, कोई भी परमाणु या फिर अणु और या फिर आयन, इनके बारे में जानते होंगे कि परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, ठीक है। उसके ऊपर अगर जो भी कोई चार्ज है या नहीं है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज का मतलब प्लस या माइनस है या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर मान लीजिए उसके ऊपर कोई चार्ज है या नहीं है, वही क्या कहलाएगा इसका बताओ, ऑक्सीकरण कहलाएगा। अब यहाँ पे नहीं का मतलब क्या है कि जैसे आपका कोई भी परमाणु है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसका ऑक्सीजन कितना आएगा बताओ, 0 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार कोई अणु है, जिससे आपका लिख दिया, अणु में लिख दिया इसे H2, एक बना दो यहाँ पे, ये लो अमोनियम, इसका कितना आएगा बताओ, प्लस का 1 है। इसी प्रकार कोई आयन है, ये लो, तो परिभाषा क्या बनेगी इसमें, अगर कोई भी आपके पास परमाणु है, अणु है, और ये फिर क्या आएगा इसमें आपका आयन, उसके ऊपर जो भी चार्ज है, अब यहाँ पे चार्ज है या नहीं, दोनों आएंगे, ठीक है। यहाँ पे तो क्या आएंगे बताओ, चार्ज है और यहाँ पे चार्ज नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Cl माइनस, ठीक है। तो वो चार्ज ही क्या होता है उसका, ऐसे बताओ, ऑक्सीकरण अंक होता है। क्या होता है, चार्ज ही क्या होता है उसका, ऑक्सीकरण अंक होता है। अब सर ये, अब आपसे ही पूछा जाए कि सर सोडियम प्लस की एक ही क्यों कर रहा है, सोडियम प्लस का एक ही ऑक्सीकरण अंक प्रदर्शित क्यों कर रहा है। तो एक बात सोचिए कि सर ऑक्सीकरण अंक क्यों प्रदर्शित किया जाता है, कि स्थायित्व प्रदान करने के लिए, किसके लिए, स्थायित्व प्रदान करने के लिए, कि सर ये एक इलेक्ट्रॉन देगा तो इसको स्थायित्व मिल जाएगा, ये एक लेगा तो इसको क्या मिल जाएगा बताओ, स्थायित्व मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर एक
इससे एक संकेत और मिलता है कि इलेक्ट्रॉनों की हेराफेरी। क्या मिलती है? इलेक्ट्रॉनों की हेराफेरी। इसका मतलब है कि सर यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आपस में अदला-बदली कर सकते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, या इससे मान लो दे सकता है, ठीक है। ये भी एक ले सकता है और एक दे सकता है, ठीक है। परंतु यहाँ पे क्या कर देगा, बाह्यतम कोश वाली बात है कि ऑक्सीकरण अंक कितना प्रदर्शित कर सकता है, ठीक है। तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है। सामान्यतम ऑक्सीकरण अंक विशेषकर कौन सा आपका, आवर्त नंबर 1, 2 व 3 तक ही देखेंगे, ठीक है। कहाँ तक? 1, 2, 3 तक ही देखेंगे। कोई दिक्कत किसी को? तो पहली बात तो ऑक्सीकरण क्या होता है, अगर कोई भी अणु या आयन जो भी है, ठीक है, उसके ऊपर जो भी चार्ज है या नहीं, वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण अंक कहलाएगा, ठीक है। समझ गए बात को, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अगर हम कोई भी, जैसे आपका ये लिखा मैंने NH4, क्या लिखा आपने, प्लस लिखा, ठीक है। ये जो प्लस आ रहा है इसको पूरा अंदर से बैलेंस करने के बाद में जो इसमें एक प्लस की हेराफेरी है वो यहाँ पे दिख रही है। समझ गए बात को? क्या समझे? यहाँ पर ये NH4 ऐसे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। परंतु ये प्लस इसको प्रदर्शित कर रहा है कि इसके अंदर NH4 में एक क्या है, इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है। और यहां पर भी क्या कर रहा है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कैसे बताऊं, ज्यादा है। तो बताओ ऑक्सीकरण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कैसे बताऊं, हेराफेरी है। इलेक्ट्रॉन की कमी व अधिकता को बताना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। भाई इसमें कितने कम है, कितने इसमें ज्यादा है, ठीक है। आगे बात समझ में? और कोई दिक्कत किसी को? एक होती है संयोजकता, एक क्या होती है इसकी, संयोजकता, और ऑक्सीकरण दोनों में अंतर होता है। संयोजकता में क्या होता है कि बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो उसका संयोजक कहलाएगा, ठीक है। ऑक्सीकरण अंक कहलाएगा, सीधी सी बात है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कितने ले सकता है। समझ गए बात को? कोई दिक्कत किसी को? सिंपल, अगर हम सिंपल लेवल की बात करते हैं तो ऑक्सीकरण अंक और संयोजकता दोनों एक ही होती है, ठीक है। परंतु अगर हम थोड़ा इसको गहराई से पढ़ते हैं, ठीक है, लेवल के अनुसार, तो दोनों चीज क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। अगर किसी की संयोजकता और कहने का मतलब उसका ऑक्सीकरण समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है। समान तो कैसे कि जैसे यहां पर लिखा कार्बन है प्लस का 4 है, अब यहां पे इसकी संयोजकता भी कितनी है, 4 है, और ऑक्सीकरण कितना है, 4 है, ठीक है। परंतु अगर मैं कहूं कि जैसे मान लीजिए प्लस का 2 है, अब यहां पे ऑक्सीकरण कितना है, 2 है, और संयोजकता कितनी है, 4 है। समझ गए बात को? अरे समझे ना समझे, कोई दिक्कत किसी को? तो बताओ परिभाषा क्या आएगी इसकी, क्या लिखोगे परिभाषा, लिखो परिभाषा में, लिखो आप इसकी हेडिंग डालिए, वो ऑक्सीकरण अंक, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। और ध्यान रखना बार बार क्वेश्चन पूछता है इसमें से। इसमें लिखिए किसी अणु परमाणु आयन, किसी अणु परमाणु आयन पर उपस्थित आवेश, पर उपस्थित आवेश, पर उपस्थित आवेश ही ऑक्सीकरण अंक कहलाता है, ऑक्सीकरण अंक कहलाता है, ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। अर्थात एक तरह की इलेक्ट्रॉनों की हेराफेरी है। अब ये समझने के लिए आपको, एक तरह की इलेक्ट्रॉन के इसमें हेराफेरी है, यानी अदला बदली है। अगर देखो यहां पे देखा जाए ना, तो अगर मैं इस बात को अगर दैनिक जीवन के आधार पर समझने इस बात को, ऑक्सीकरण अंक है क्या चीज है। ऑक्सीकरण अंक हमें, जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई काम करता है, अच्छा करता है, बुरा करता है, तो उसके संकेत को छोड़ता है। समझिए कुछ बात को? इससे कोई भी आप अच्छा काम करते हैं तो आपके संकेत नजर आते हैं, ठीक है। बुरा काम करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं तो आप किस अवस्था में रहते हैं, जीरो अवस्था में, ठीक है। तो इसी प्रकार ऑक्सीकरण भी क्या करता है कि प्लस, इसका मतलब इसने कोई इलेक्ट्रॉन दिया है। जैसे ऐसे मान लो, आप उदाहरण के लिए समझिए आप कि सर हम प्लस को तो क्या मानते हैं, अच्छा ही मानते हैं, क्या मानते हैं, अच्छा ही मानते हैं, और माइनस को क्या मानते हैं, हम बुरा ही मानते हैं, और जीरो को क्या मानते हैं, कुछ नहीं मानते, ठीक है। समझ गए बात को? अब मान लीजिए आप कोई भी काम करते हैं, जैसे मान लीजिए ए व्यक्ति था, उसने कोई काम किया, इसका अच्छा काम किया, ये लो, आप कहेंगे कि यार इसने कोई अच्छा काम किया है। समझे कुछ बात को? इसी प्रकार यहां पे बी व्यक्ति था, इसने कोई बुरा काम किया है,
और सी व्यक्ति था, इसने कोई काम नहीं किया, ना कोई अच्छा ना कोई बुरा। तो एक तरह की ऑक्सीकरण अंक भी इस प्रकार का, ठीक है, ऑक्सीकरण अंक भी इसी प्रकार का है कि हमें बताता है कि यहाँ पर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन बाहर गया है, इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, कम ही है, इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है इसमें बताओ, अधिकता है, इसके पास जितनी इलेक्ट्रॉन थी उतनी है, ठीक है, समझ गए ना बात को। तो प्लस में तो क्या होगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन कम होगा, और माइनस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अब आप इतना जानते हैं कि सर जो वर्ग नंबर हमारे जो पहले वाले हैं वो किस में आते हैं, हमेशा प्लस वाले में आते हैं, ठीक है, और बाद वाले किस में आते हैं, माइनस वाले, ठीक है। वर्ग नंबर 18 किस में आता है, इसमें आता है, सी में आएगा, ठीक है, किसमें आएगा, 0 में आएगा, ठीक है। अरे समझ गए ना बात को। तो यहाँ पर देखिए भाई, सीधी सी बात है, अगर कोई भी तत्व है या अगर मान लीजिए कोई भी उसका परमाणु जब अगर किसी के साथ जुड़ेगा, कोई भी काम करेगा, तो सीधी सी बात है कोई ना कोई कमी, कोई अच्छाई छोड़ेगा, उसी का नाम क्या है, क्या उसी का नाम, ऑक्सीकरण अंक, ठीक है। दोनों तरीके से बात को हम समझ गए, ठीक है। एक तो हम केमिस्ट्री के आधार पे, एक सिंपल बात के आधार पे हम समझ गए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कोई अच्छा काम करेंगे तो आपके ऊपर मान लीजिए कोई प्लस आएगा, ठीक है, आप बुरा काम करेंगे तो क्या आएगा, आपके ऊपर माइनस आएगा, ठीक है। इसका मतलब आपकी ऑक्सीकरण अंक प्रकृति कैसी है, अब आप कितना काम किया, आपने 2 किया है, 3 तो आपकी 2 कहलाएगी, ठीक है, और यदि 2 कम किया तो कितनी, -2 कहलाएगी, ठीक है। आपने कुछ नहीं किया 0 कहलाएगी, ठीक है। आगे बात समझ में। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एक साथ में एक लाइन और लिख लीजिए आप, सामान्यतः अधिकतर यौगिकों की ऑक्सीकरण अवस्था तथा संयोजकता एक ही होती है, संयोजकता एक ही होती है। सामान्यतः यौगिकों की ऑक्सीकरण अवस्था व संयोजकता एक ही होती है, परंतु कुछ परिस्थितियों में वो लिख लेते हैं आप, इसको दिख रहा नहीं, कुछ परिस्थितियों में ऑक्सीकरण अवस्था तथा संयोजकता अलग अलग हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। जैसे देखिए इधर आप, यहां पे है कार्बन प्लस का 4, ठीक है, और यहां पे है कार्बन प्लस का 2, यहां पे कार्बन प्लस का 1 है, और यहां पे कार्बन ऐसे मान लो 0 है, कितना है, 0, ठीक है। तो पहली बात तो जिसके ऊपर जो चार्ज ऊपर आपको संकेत दिख रहा है किसका है, ऑक्सीकरण अंक है, ठीक है। अब यहां पे इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर, यानी इसको सिंपल क्या लिखूंगा बताऊं मैं, ऑक्सीडेशन नंबर लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पर एक आएगा वैलेंसी नंबर, एक तो आएगा इसमें आपका ON, और एक आएगा वैलेंसी नंबर, संयोजकता नंबर, ठीक है, आपकी संयोजकता संख्या तो ही मान लो। तो इसका ON तो कितना आएगा इसे बताओ, 4 है, कितना है। अब इसकी वैलेंसी भी कितनी है, यहाँ पे 4 है। वैलेंसी का मतलब बाह्यतम कोश में कितने इसके 4 है, ठीक है। जैसे क्या आएगा 1s2 2s2 क्या आएगा 2p2 आएगा, ठीक है। इसका बाह्यतम कोश में कितने हैं 4 है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये क्या कर रहा है कि सर 4 के 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसी को, ठीक है, तो इसका मतलब दिया है, कोई दिक्कत। इसी प्रकार यहाँ पे कार्बन इसने 2 ही दिए, तो यहाँ पे कितना आएगा बताओ, इसकी 2 आएगी, इसकी वैलेंसी कितनी आएगी बताओ, 4 आएगी, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 4, और यहाँ पे कितना आएगा बताओ 0, और यहाँ पे कितना आएगा 4। अब इसका मतलब हम दोनों बात आ गई हमारी कि कुछ परिस्थितियों में सर आपका ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी नंबर क्या हो सकते हैं, समान हो सकते हैं, ठीक है। परंतु सर कुछ परिस्थितियों के अंदर देखिए आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर और आपका वैलेंसी क्या है, अलग अलग है, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या ऐसे बताओ, तो बात समझ गए ना आप। और ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन पूछ भी लिया गया, सर ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था आपके पेपर के अंदर, ठीक है। कोई क्वेश्चन था इस प्रकार शायद क्वेश्चन था ऐसे ही। अब आपसे पूछ लिया कि बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है और इसका वैलेंसी नंबर कितना है, तो सर ये 2 ही तो एक्सचेंज करेगा, तो इसका ON तो कितना है 2 है, और इसका VN कितना है 4 है। आ गई बात समझ में, तो कोई दिक्कत किसी को, समझे ना समझे आप, ठीक है। कि सर कितने इलेक्ट्रॉन आप एक्सचेंज कर रहे हैं, सीधी सी बात है, वो तो क्या आएगा आपका ON आएगा, ठीक है। कितने कर सकते हैं आप, दोनों में अंतर ना, आप कितने कर रहे हैं और हर्ष कितने कर सकते हैं आप।
नहीं समझे क्या? कोई बात नहीं, आगे देखिए। ठीक, तो इसको लिख लो आप एक बार ऐसे। यानी एक तो होती है, इसको अगर समझे ना, एक तो होती है आपकी ऊर्जा और एक होती है शक्ति। आप कितना काम कर सकते हैं वो तो आपकी ऊर्जा है, और आप कितना जल्दी कर सकते हैं वो क्या आएगा आपका शक्ति है। तो आजकल के लोगों में पावर की कमी है। उनके पास ऊर्जा तो है परंतु पावर की कमी है। ऊर्जा तो उनके पास ढेरों में पड़ी है परंतु उसके पास शक्ति नहीं है। चलो ठीक है, आ गया समझ में? कोई दिक्कत? मिटा दो इसको। अरे मिटा दो क्या? ठीक है। अब देखो यहां पर अब इसमें पहला बिंदु लिखिए आप। ठीक है, देखो इधर पहला बिंदु क्या है इसका? पहला बिंदु ऐसा है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी अगर सहसंयोजक यौगिक है, एक तो इससे मान लीजिए कोई भी अगर आपका सहसंयोजक यौगिक है। अब सहसंयोजक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। एक तो अगर मान लीजिए जिसके अगर दोनों ही परमाणु क्या है, जैसे आपका A2 एक तो, और एक कौन सा ऐसे बताओ, A यहां पर AB है, ये दोनों कैसे बताओ सहसंयोजक है। ठीक है, अगर कोई भी सहसंयोजक यौगिक है उसके अगर दोनों ही परमाणु समान है तो उस स्थिति में उसका ON कितना आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा? 0। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा बताओ, Cl2 लिखा, ठीक है, N2 लिखा, बताओ क्या आएगा इसका? 0 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 0। S2 क्या आएगा बताओ, इससे मानो इसको क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, और कोई दिक्कत किसी को? यानी कहने का मतलब अगर कोई भी सहसंयोजक यौगिक है, ठीक है, यानी सहसंयोजक अवस्था में दोनों समान इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ठीक है, अब दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, उस स्थिति के अंदर क्या आएगा उसका बताओ ON कितना आएगा बताओ? 0 आएगा। कितना आएगा? 0। ठीक है, अब कोई ऐसा यौगिक है, सीधी सी बात है, जिसमें क्या बन रहा है आपका सहसंयोजक बन रहा है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मान लो एक उदाहरण मान लो NH3 है, इसमें आ रहा आपका, इसकी 0 मान जाएगी। कितनी होती है इसकी? 0 होती है। ठीक है, एक और ऐसा कोई H2 का मान लो आप, यह आपका H2। ठीक है, अब इसमें क्या है कि सर यहाँ पे H की अलग है, यहाँ पे O की क्या है इसे बताओ अलग है। ठीक है, यहाँ पे H की भी क्या है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पर भी क्या है इसे बताओ अलग है। ठीक है, अगर मान लीजिए सर ये सहसंयोजक यौगिक है, इसमें देखो दोनों अलग अलग है, यहाँ पर क्या इसमें दोनों अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ON 0 नहीं होगा, ON यहाँ पे 0, H का तो यहाँ पे कितना बताओ प्लस है, और O का कितना है -2 है। अरे समझ गए बात को? जो सहसंयोजक यौगिक होगा, ठीक है, अगर उसके दोनों परमाणु क्या है समान है तो वहां पे कितना आएगा इसे बताओ? 0 आएगा। ठीक है, और जैसे अलग अलग होगा तो वहां पे इनकी अलग अलग क्या आएगी बताओ? ऑक्सीकरण अवस्था आएगी। जैसे आपका बताओ यहाँ पे H2 था, यहाँ पे कितनी इसकी बताओ? 0 है। कितनी यहाँ पे? 0। यहाँ पे कितनी आ रही? +1 आ रही। कोई दिक्कत किसी को? तो पहला बिंदु लिखिए, समझ गए सभी? कोई दिक्कत किसी को? लिखिए, सहसंयोजक यौगिक में यदि दोनों परमाणु समान है, दोनों परमाणु समान है तो ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण अंक 0 होगा। जैसे Cl2, N2, F2। ठीक है, आगे लिखिए आप, इसी में अगला बिंदु लिखिए आप, उदाहरण लिख लो आप, Cl2, N2, O2, F2। आगे लिखिए इसी में अगली बिंदु, यदि दोनों परमाणु अलग अलग हैं तो ऑक्सीकरण अंक भी अलग अलग हो सकता है, अलग अलग ही हो सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ ये अलग अलग क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है भैया? सर यहाँ पे तो क्या था 0 था, और यहाँ पे सर 1 क्यों हो रहा है, यहाँ पे -2 क्यों हो रहा है बताओ? बताइए आप। नहीं, ये संयोजकता बाद की बात है, ऐसा क्यों हो रहा है?
EN क्या आएगा, EN आएगा। जहां पर भी अंतर पैदा वहां पर समस्या खड़ी, समझे क्या? जहां पर भी अंतर अगर उत्पन्न हो जाता है वहां पर क्या होती है, समस्या खड़ी हो जाती है। हाँ? उसको जेवड़ा से बांध ले, ठीक है? आगे देखो यार, आगे देखो, तो यहाँ पे कितना आएगा, +1 कितना आएगा, -1। इसी प्रकार जैसे आपका HCl है, H और क्या आएगा इसे बताऊं, Cl, और क्या बन जाएगा इसे बताऊं, HCl है। कोई दिक्कत किसी को और कोई समस्या? ठीक है, आगे देखो, मिटा लो इसको, लिख लो बस, यही तो एक तो। अब देखो इधर, इसमें दूसरा बिंदु देखिए आप, अगर कोई भी उपसहसंयोजक यौगिक है, क्या आएगा इसमें आपका, उपसहसंयोजक यौगिक है, ठीक है? तो इसमें क्या रोल लगा होता है यहाँ पर, एक तो होता है दाता परमाणु, एक होता है इसमें आपका ग्राही परमाणु, ठीक है? जो आपका उपसहसंयोजक बंध बनता है किस कंडीशन में बनता है कि सर कि जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी एक ही परमाणु के द्वारा दिए जाते हैं, किसी एक ही परमाणु के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, ठीक है? अब मान लीजिए कि सर यहाँ पे A और यहाँ पे क्या था, इसे बताऊं B था, ठीक है? तो जो ग्रहण करेगा उस परमाणु पे क्या आएगा बताओ, -2 आएगा, और जो देगा उस पे क्या आएगा बताओ, +2 आएगा, ठीक है? क्या आएगा, अगर जो ग्रहण करेगा उसके ऊपर तो क्या आएगा, -2, और जो देगा जो किस कंडीशन में, जब उपसहसंयोजक बंध बनेगा, ठीक है? अरे कोई दिक्कत किसी को? जैसे यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, इसमें अगर मान लीजिए डबल बंध बन रहा है, ठीक है? और इस ऑक्सीजन में क्या हो रहा है कि यहाँ पर कौन सा ऐसे बताओ, ये वाला बंध ऐसे मान लो, तो इसमें क्या होगा, सीधी सी बात है कि इसमें क्या आएगा, -2 आएगा, इसमें कितना आएगा बताओ, +2 आएगा, ठीक है? कोई दिक्कत है, कोई समस्या है किसी को, पूछ सकते हो, ठीक है? अभी जो भी आपका उपसहसंयोजक बंध बनेगा, इसका मतलब ऐसा है कि सर मान लीजिए कि ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ठीक है? तो सर इसकी एन क्या होगी, ज्यादा होगी, क्या होगी, एन ज्यादा होगी, ठीक है? तो एक बात इससे यहाँ पे तो क्या सर दोनों की एन समान है, ठीक है? यहाँ पे तो क्या है, दोनों की एन समान है, ठीक है? परंतु अगर ऐसी कोई स्थिति को, यहाँ पर ए और बी है, यहाँ पे दोनों कैसे बताओ समान थे, इसका मतलब जो खींचेगा उस परमाणु की एन क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है? और जो देगा उसकी एन क्या होगी। अब मान लीजिए कोई कंडीशन ऐसी होगी अगर जिनके बीच में उपसहसंयोजक बंध बन रहा है, ठीक है? खींचने वाले परमाणु की एन कैसे बताओ, ज्यादा कम है, और जो देने वाली की है इसमें आपकी ज्यादा, तो उस कंडीशन पे नियम लागू नहीं होगा। समझ गए ना बात को? वापस सुनिए आप, अगर इसकी यहाँ पर EN कैसे बताओ, नियमानुसार ज्यादा है, इसकी EN कैसे बताओ, कम है, ठीक है? इसकी EN क्या है, कम है। अगर जैसे EN यहाँ पे पलट जाती है तो ये नियम वहाँ पे लागू नहीं होगा, ठीक है? तो हमें ध्यान क्या रखना है कि अगर जो भी आपका उपसहसंयोजक बंध होगा उसके अंदर अगर जो लेगा, इलेक्ट्रॉनों को लेगा, या जो बंध की दिशा जिसकी ओर होगी उस पर क्या आएगा, -2 आएगा, और जो यहाँ पे देगा उस पर क्या आएगा, बताओ +2 आएगा, ठीक है? जैसे मैंने आपको 1-2 के अंदर आपको उपसहसंयोजक बंध है वो निकालना आपको बताया था, ठीक? तो वहां पे आप बता सकते हो कि इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, ठीक है? कोई दिक्कत किसी को? तो आप लिख लो इसको, उपसहसंयोजक यौगिकों में, उपसहसंयोजक यौगिकों में, उपसहसंयोजक यौगिकों में बंध की दिशा जिस ओर होगी उस पे -2 ऑक्सीकरण अंक, -2 ऑक्सीकरण अंक तथा जो देगा उस पे +2 ऑक्सीकरण अंक होता है, उस पे +2 ऑक्सीकरण अंक होता है। ठीक है? कितनी बात हो गई, 2 बात हो गई, ठीक। अगली बात देखिए हम, देखो इधर तीसरी बात कौन सी है, जैसे आपका ये लिखा आपने अमोनियम आयन है, क्या इसमें आपका अमोनियम आयन है, ठीक है?
तो इससे कह रहा है कि अगर कोई भी यौगिक के ऊपर कोई भी ऑक्सीकरण अंक आ रहा है तो उसके जो अंदर का बीजीय योग है, अंदर का बीजीय योग कहने का अंदर को बैलेंस करने के बाद में जो बचेगा वो उसके ऊपर इसका ऑक्सीकरण अंक होगा। जैसे आपका ये कार्बोनेट है, माइनस का 2 है, ठीक है। अब इसका मतलब सर कार्बोनेट पे माइनस का 2 क्यों आ रहा है कि सर एक ऑक्सीजन कितनी होती है माइनस की 2 होती है, 3 कितनी आएगी माइनस का 6, एक कार्बन कितनी होती है प्लस की 4, तो सर प्लस की 4 को माइनस 6 को बैलेंस करने में कितना बचेगा, तो माइनस का 2 इसके ऊपर दिखेगा आपको। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी आपको यौगिक दिख रहा है या कोई भी आपको आयन दिख रहा है, ठीक है, उस आयन के अंदर हम क्या करते हैं उसको बैलेंस करते हैं। अंदर बैलेंस करने के बाद में जो भी उसका आवेश या जो भी इसका चार्ज बचेगा वो चार्ज इसके ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या है तो पूछिए, ठीक है। जैसे आपका लिखा अपनी PO4 क्या लिखेंगे माइनस का 2 आएगा 3, माइनस का 3 है ये। इसका मतलब है कि इन दोनों को अंदर से बैलेंस करने के बाद में -3 चार्ज क्या है अधिक है। समझ गए ना बात को, कहने का मतलब क्या है, अरे बेटा समझ रहे ना बात को। जैसे यहाँ पे लिखा आपने OH, ये लिखा माइनस, क्या लिखा बताओ। अब यहाँ पे से मान लो कि सर OH माइनस है, इन दोनों को बैलेंस करने के बाद में अंदर से हमने क्या किया, ऐसे मान लो कि 1 + 1 माइनस को काट दिया, ठीक है, जो भी है, फिर क्या बच गया ऐसे बताओ 1 है, तो हमने ऊपर लिख दिया इसको। और वही बात बोला था मैंने कि आप चाहे से पूरे दिन काम कीजिए, लास्ट का रिजल्ट कहाँ पे दिखेगा आपको, यहाँ पे दिखेगा कि आपने वास्तव में कम वाला काम किया है या फिर इसलिए आपने लॉस वाला काम किया है, प्रॉफिट का काम किया आपने। समझ गए ना बात को। मान लीजिए आप पूरे दिन काम के लगे हुए हैं, ठीक है, आप कोई काम कर रहे हैं सर, ठीक है, फिर लास्ट में मालूम चला अरे यार आज तो फालतू चक्कर काटे। होता है कभी कभार आपके, आप कहीं पे जैसे मान लीजिए कहीं पे जा रहे हैं सामान लेने, ठीक है, आपको वहाँ पे काम नहीं हुआ, आप क्या बोलेंगे, हैं, तो आप अलग अलग लैंग्वेज में बोलेंगे आप अपनी जो भी है, मैं तो नहीं बता सकता, ठीक है, क्या क्या बोलेंगे बताओ, ऐसा है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसा है कि लास्ट में आपको अंदर से आप जैसे आपको मान लीजिए आप गए किसी दूसरे को फायदा मिल रहा है, आपको नहीं मिला तो क्या बोलेंगे लास्ट में कि हमारे तो क्या जो भी है आप बोल सकते हैं, ठीक है, हाँ, किस्मत है, जो भी आप अपनी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखो आप इसमें, अगली बार लिखिए हम, लिखो आप इसमें, अगर किसी यौगिक में उसके ऊपर स्थित आवेश उनमें स्थित परमाणु का बीजीय योग होता है, बीजीय योग होता है, बीजीय योग होता है। ये ध्यान रखना, धीरे धीरे जो ऑक्सीजन नंबर की कुछ विशेषताएं हैं वो चल रही है, बाद में लंबी चौड़ी कहानी बन जाएगी, ठीक है। एक एक चीज आपको याद होनी चाहिए, ये याद होगी तो आप चुटकियों में क्या कर सकते हैं, आप ऑक्सीकरण अंक निकाल सकते हैं, ठीक है। नहीं अन्यथा आप क्या करेंगे इसे बताऊं, चेहरा लटकाएंगे, ठीक है, और चेहरा इतना मासूम हो जाएगा कि आप नहीं देख पाएंगे। बीजीय का मतलब क्या है कि जैसे अंदर से बैलेंस किया, बीजीय योग, ठीक है। अगली बात देखो यहाँ पर, तो मुख्य तो 3 बात यही थी आपकी। इसमें से कह रहा है कि जो हमारी विशेष बात थी, एक तो कौन सी बताओ, सहसंयोजी की, ठीक है। उसके बाद में कैसा आएगा आपका उपसहसंयोजी, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा इसमें आपका बीजीय योग वाली बात आएगा, ठीक है। अब जो भी बात होगी वो सिंपल आपको लिखी जाएगी, सीधी सी बात, तो कोई नियम हेराफेरी नहीं होगी भाई, जो प्रश्न होगा उसकी देखी जाएगी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अलग से बातें और हैं, ठीक है। चलो अगली बात कौन सी है कि नंबर 4 पे देखिए आप, किस पे आएगा, नंबर 4 वाली बात कौन सी आपकी, नंबर 4 पे ऐसा है, देखो यहाँ पर जो वर्ग नंबर आपका 1 है, तो वर्ग नंबर 1 की कितनी होगी, कितनी होगी, प्लस की 1। इसका मतलब वर्ग नंबर 1 को क्या बोलते हैं, क्षारीय बोलते हैं, क्षारीय मृदा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्षारीय। तो यहाँ पे नंबर 4 पे क्या लिखेंगे इसे बताओ, क्षारीय धातु कितनी आएगी बताओ, कितनी आएगी, प्लस की 1। लिखो आप, फेंक दिया, मोनिका ना क्या है, तो हम कुछ अच्छा बोलते हैं आगे, देखिए अब नहीं, मैंने इसने कहा कि हम टॉपिक चल रहा है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो वर्ग नंबर कौन आएगा 1 में बताओ, हाइड्रोजन है, उसके बाद में कौन है, लिथियम है, फिर कौन है, सोडियम है, पोटेशियम है, फिर कौन है, रुबिडियम है, फिर कौन आपका सीजियम है, और लास्ट में कौन आएगा इसे बताओ,
हाँ, फिर कौन आएगा? क्यों? कोई तो आएगा। 104 103 जो कितना है? पश्चिम के लास्ट में कौन आएगा फिर? हाँ ये होगा FR। हाँ सही बोला क्या आपने? आगे देखो। तो इसका मतलब जो वर्ग नंबर 1 कितनी आएगी तो हम प्लस की 1 आएगी, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे अगली बात कौन सी है कि सर जो वर्ग नंबर कौन सा आपका? क्षारीय मृदा धातु। ध्यान रखना इसको, फिर विशेष कहीं पे लिख लेना कि इनको क्षारीय मृदा क्यों बोलते हैं कि इनके ऑक्साइड कहाँ पे प्राप्त हुए? मृदा के अंदर। मेरी कॉपी में लिख लो, ठीक है, कि वर्ग नंबर 2 को क्यों बोला जा रहा है क्षारीय मृदा? क्योंकि इनके ऑक्साइड कहाँ पे प्राप्त होते हैं? मृदा में प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसकी कितनी आएगी बताओ? प्लस की 2। कितनी आएगी? प्लस की 2 ऑक्सीकरण अवस्था आएगी। समझ गए बात को? तो कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, अगली बात देखो यहां पर कितनी बात हो गई। अगली बात कौन सी है? लिख लिया सभी? हाँ लिख लो लिख लो। आगे देखो आप, ठीक है। देखिए दसवीं, अगर मान लीजिए पहले बात तो परमाणु क्या होता है जानते हो कि परमाणु के बारे में? ये परमाणु है, ना तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना ले रहा है। इस अगर कोई भी परमाणु है तो उसका ऑक्सीजन नंबर कितना आएगा बताओ? 0। कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा बताओ, सोडियम का कितना आएगा रे? 0 आएगा। Cl का कितना आएगा बताओ? कितना आएगा Cl का? 0 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन कितना आएगा बताओ? 0 आएगा, ठीक है। अगर कोई भी परमाणु है तो उसका कितना आएगा से बताओ? 0 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे अब कितना आएगा? तो ये परमाणु नहीं है, ध्यान रखना, ये आयन है। क्या है ये? आयन है, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो लिखो आप इसमें अगली बार लिखिए, परमाणु या समान परमाणु से बने यौगिक का ऑक्सीकरण अंक 0 होगा। का ऑक्सीकरण अंक 0 होगा। जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक 0 होता है। ठीक है, अगली बात देखिए आप, अगली बात कौन सी है कि आपने नाम सुना है हीरा। क्या है इसमें आपका? हीरा। और एक होता है आपका ग्रेफाइट। इन ग्रेफाइट और हीरा का ऑक्सीकरण क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। 0 क्यों होता है? क्योंकि सर इसमें विशेष बार से किसका रिपीटेशन होता है? कार्बन का होता है। किसका होता है? यानी कहने का मतलब और किसी का ज्यादा इसमें रोल नहीं होता है, और किसी का इसमें ज्यादा, क्योंकि हमने जब दोनों की संरचना बनाई थी, ठीक है, कि सर इस हीरे में तो क्या होता है, इसमें इसी प्रकार की कोई आपकी इस प्रकार की संरचना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर भी क्या है? कार्बन है, ठीक है। और ग्रेफाइट में इसी प्रकार की है, ठीक है। इसी वजह से क्या हो रहा है कि सर यहाँ पर हीरा और ग्रेफाइट का ऑक्सीकरण क्या होता है, इसे बताओ? 0 होता है। क्या होता है? हीरा और ग्रेफाइट का ऑक्सीकरण क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। अब जब हीरे का ऑक्सीकरण अंक 0 है, सीधी सी बात है, तो किसी के साथ कोई क्रिया नहीं करता है, किसी के साथ कोई क्रिया नहीं करता है, ठीक है। करता है किसी के साथ कोई क्रिया? तो क्रिया नहीं करता है, इसी कारण आप इसको क्या करते हैं आप? हैं अंगुलियों में वो तो डालते हैं हम। इतना महंगा कैसे डाल सकते हैं? अगर डाल लेंगे तो आप बिक जाएंगे। ये होगा आपके साथ, ठीक है। आगे बढ़े, समझ बात ये? तो लिखिए आप, इसको लिख लीजिए आप। हाँ नहीं गले में भी नहीं डाल सकते आप, ठीक है। लिखिए, हीरा व ग्रेफाइट का ऑक्सीकरण अंक 0 होता है। हीरा व ग्रेफाइट का ऑक्सीकरण अंक 0 होता है। हाँ कोई बात नहीं, समझने की बात में आप कैसे भी ले सकते हो, ठीक है। अपने घर की लैंग्वेज आप कैसे भी यूज कर सकते हैं, आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। आई बात समझ में? देखो ये नोट्स बनाने की परंपरा है आपकी, हैंड राइटिंग चेक करने का मैट्रिक कक्षा 10 तक ही चलता है।
हाँ हाँ कर दो बंद, क्या दिक्कत है? बस मैं जो चीज़ लिखा रहा हूँ वो क्या होनी चाहिए आपको, बस याद होनी चाहिए, ठीक है? क्या कोई बात नहीं है, ठीक है? चलो अगली बात देखो उसके बाद में। हाँ भाई, इसी प्रकार देखिए जो वर्ग नंबर आपका कौन सा है 18 लिखिए, इसमें वर्ग नंबर 18 की ऑक्सीकरण अवस्था सामान्यतः 0 होती है, 0 होती है। आगे लिखो हम, देखो वर्ग नंबर 17 की जानते हो कितनी होती है? -1। 16 कितनी होती है? -2। और यहाँ पे 15 कितनी होती है? -3 या 5, दोनों में हो सकती है। इतनी समझदार आप निकाल सकते हो, ठीक है? जैसे वर्ग नंबर 17 है, कौन सा है वर्ग नंबर? अब वर्ग नंबर 17 की सर दोनों तरीके से, एक तो अच्छा ही रहेगी, बुरा ही, ठीक है? भाई अच्छा तो कितना बन सकता है वो? +7 बन सकता है। बुरा कितना बन सकता है? -1 बन सकता है। तो वर्ग नंबर 17 की कितनी हो सकती है? पहले भी लिखा चुका हूं आपको मैं, जब मैंने आपको आवर्तसारणी बताई थी वहां पे लिखाया था आपको। +1 कितनी आएगी बताओ? माइनस का, तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि हमेशा ही नेगेटिव बात को सोचेगा, तो कितनी आएगी बताओ? -1। कितना आएगा? -1। और कितना आएगा? +7, ठीक है? कोई दिक्कत किसी को? इसी प्रकार वो जो वर्ग नंबर 18 है, सॉरी वर्ग नंबर 16 कितनी आएगी बताओ? +6 और कितनी आएगी? -2, ठीक है? इसी प्रकार वर्ग नंबर 15 कितनी आएगी? +5 और कितनी आएगी? -3, ठीक है? तो अभी तक तो ये वाली ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? उनकी स्थायी होती है, ठीक है? आई बात समझ में? और जो यहाँ पे वर्ग नंबर 16 है, कौन सा है? 15 के बाद में कौन सा? वर्ग नंबर 14, ठीक है? तो वर्ग नंबर 14 कितनी आएगी? +4 या फिर -4, ठीक है? कोई दिक्कत? वर्ग नंबर 13 कितनी है गुड़िया? +5। हाँ ऐसे बोलिए आप। मोनिका हो क्या रहा है आज आपके से? देखिए इसने पहले बोला था कि सर नानी से क्या होता है। देखो रिजल्ट, देखो आपके सामने है, रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है? अरे याद रहेगा ना आपको, वर्ग नंबर 17, 15, 16, ठीक है? इनकी याद रहेगी, ठीक है? अब देखिए विशेष अगली बात देखो सर, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, कौन है इसमें आपका? वैसे हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था सामान्यतः कितनी होती है? +1 मानी जाती है। और मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी अगर +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा, इसका मान पहले आएगा। जो धनायन क्या आएगा इसमें आपका? पहले, और ऋणायन क्या आएगा इसमें आपका? बाद में, ठीक है? परंतु अगर इस हाइड्रोजन के साथ अगर कोई भी अगर धातु परमाणु जुड़ता है, कोई भी धातु परमाणु, ठीक है? धातु परमाणु में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था -1 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? -1 मानी जाती है। इसका मतलब हाइड्रोजन उसके पीछे जोड़ेगा, ठीक है? जैसे ये लिखा आपने NaH, तो यहाँ पे कितने से बताओ? -1 है, ठीक है? इसी प्रकार लिख दिए जैसे Mg और H2 बताओ कितनी है? -1 है। दो गए तो मैं एक सर, एक हो गई, दो की सर, एक सर, इसकी गलती नहीं है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। क्या? 2 की भी दोनों में 1 ही होगी ना? इधर देखो हम, इसमें अंतर बताना आप, बताओ इसमें क्या अंतर है? यहाँ पे 2 माइनस है, 2 के साथ 2 माइनस है, यहाँ पे 1 के साथ 1 माइनस है, तो आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है? आगे देखो ना 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 ना, अभी आपके जो दिमाग में जो एनवायरनमेंट चल रहा है, ठीक है, उसकी गलती है। और क्या चल रहा है हम उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आगे देखिए, उसके बाद देखिए यहाँ पर लल्लू, आगे हम किसकी बात करते हैं? जैसे Mg, जैसे KH आ जाएगा। इसका मतलब जो भी अगर धातु हाइड्राइड है, ये सभी कैसे बताओ? धातु हाइड्राइड पहले भी आपको लिखा चुका हूं, ठीक है? धातु लिखो आप इसमें, धातु हाइड्राइडों में देखो आलस्य क्या होता है? हमारे शरीर का सबसे बड़े क्या होता है? शत्रु होता है, ठीक है? तो दिमाग में ना सोचिए आप। तो लिखिए इसमें
हाँ, ये क्यों आने देते हो आप? ठीक है यार, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि अगर देखो आपके दिमाग में जैसी सोच वैसे ही आप बन जाओगे, ध्यान रखना। क्या समझे आप? आपके दिमाग में जैसी सोच है वैसे ही आप बन जाओगे, ठीक है। अच्छा सोचोगे तो क्या बन जाओगे आप? अच्छा, तो लिखो आप इसमें धातु हाइड्राइड, लिखिए इसमें धातु हाइड्राइड में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था -1 मानी जाती है, -1 मानी जाती है, -1 मानी जाती है, ठीक है। अगली बात देखिए आप, ये इसका मीटर हो गया। अब देखो ओ पे आ जाओ, ठीक है। ओ का मीटर कितना ले लूँ यहाँ पर? ऑक्सीजन का देखना आपको। एक ऑक्सीजन हमारे पास लगभग कितने होते हैं? 5 ऑक्सीजन। कितने हैं? 5 है, ठीक है। तो 5 को एक को देख लें। एक तो आएगा -2, एक होता है -1, एक आएगा -1/2, एक होता है +1 और एक होता है प्लस का, यहाँ पर आएगा 2। और ये क्वेश्चन शायद पूछ ले वाला, ठीक है। ऑफ कोर्स क्या बता रहे हैं आप? अब सोचिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर प्लस पहले आता है बाद में, पहले आता है प्लस। राहुल अच्छी बात बता रहे हैं, ठीक है, जानकारी आप। माइनस कब आता है? हाँ, ठीक है। तो देखिए, हाँ, प्लस के बाद, ठीक है। अगर मान लीजिए कि सर यहाँ पर क्या है, इसके साथ देखते हैं। तो जैसे अगर हम किसको चिपकाएं, जैसे आपका ये वाला है, ऐप को चिपकाना, ठीक। किसको चिपकाएं? ऐप को। तो यहाँ पे क्या बनेगा? माइनस है तो क्या आएगा इसे बताओ? ऐप। और यहाँ पर आएगा, ये बन सकता है इसके अंदर, ठीक है, या फिर ये बनेगा, इधर वाला बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। एक बार हम सभी के साथ किसको चिपकाते हैं? ऐप को चिपकाते हैं, ठीक है। इसके साथ भी हमें क्या करना है विनय? ऐप को चिपकाना है। इसको भी क्या है? ऐप। और इसको भी क्या करना है? ऐप। देखो ये पहली वाली नहीं बन सकते, फिर भी हम बनाने की क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? या फिर ऐसे मान लीजिए आप बोलेंगे, क्योंकि आप बाद में बोल सकते हैं, मेरे को पता है। तो यहाँ पे क्या कीजिए आप, इसमें आपने क्या बनाया? H2, ठीक है। यहाँ पे आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या बनाया? H2O2, ठीक है। यहाँ पे क्या बनाएंगे सर? -2 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं? Rb। और यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ? O2, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं आप? देखो यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर ये प्लस बन जाएगा तो क्या होगा बताओ? पहले आएगा, ठीक है। तो पहले आएगा तो यहाँ पे क्या कर दो? और यहाँ पे क्या कर दिया बताओ? F2। और यहाँ पर भी क्या आएगा पहले? तो यहाँ पर आएगा O2, क्या आएगा बताओ? F2। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। यहाँ पर इसमें 2 करनी है, नहीं उल्टा हो गया। इसमें आएगा 2 करो यहाँ पर कितना आएगा इसे बताओ? अब आ जाएगी किसकी। अब देखो एक बार इस वाले में देखना है कि सर यहाँ पे जल है, तो जल में कितनी आएगी? सिर्फ इसकी -2। कितनी है माइनस की? क्या हो गया? यहाँ पे शायद रूपल को इसमें डबल दिख रहा है। आगे देखो यहाँ पे कितना आएगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। देखो नाम में भी हम याद रख सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। और यहाँ पर क्या आएगा? सुपर ऑक्साइड है। क्या आएगा इसमें आपका? और इसको क्या बोलते हैं? फ्लोराइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? फ्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब इसमें देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, शायद ये पूछा था, इन दोनों में से क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार था कि बताओ इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण कितना है। तो एक बात तो हमें ध्यान रखनी है कि सर जो आपका फ्लोरीन है, फ्लोरीन की तो ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा क्या होती है? -1 होती है, ठीक है। कितनी होती है? 1, ठीक है। अब सर यहाँ पे देखिए इसकी कितनी है? -2 है। यहाँ पे कितनी से बताओ? अब कैसे निकालेंगे कि दोनों को काट देंगे, ठीक है। तो काट देंगे, प्लस और क्या बच जाएगा? माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे होगी कितनी? -1 है। और यहाँ पे कितनी आएगी? यहाँ पे देखिए हम जिसकी भी ऑक्सीकरण अवस्था निकालते उसे क्या मान लो आप? x मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या माना आपने? x, ठीक है। उसके बाद में इसकी सॉरी ओ की निकालनी आपको, तो इसकी कितनी आएगी? प्लस की 1, यहाँ पे प्लस करना, ठीक है। उसके बाद में सर यहाँ पे क्या मान लो? x2, क्या आएगा बताओ? x2, ठीक है। अब यहाँ पे बराबर देखो, अगर कोई ऊपर चार्ज है क्या दिख रहा है? इसमें नहीं दिख रहा है। किसमें? यहाँ पर क्या आएगा इसे बताओ? 0। क्या आएगा यहाँ पे? 0। जब इधर जाएगा किस में जाएगा इसे बताओ? माइनस में, ठीक है। तो आपके पास आएगा 2x और कितना आएगा? -1। और जब नीचे जाएगा तो किस में आएगा? तो यहाँ पर आएगा x का मान क्या आएगा? -1/2। इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं?
जैसे पोटेशियम का होता है एक आपका, एक ये भी होता है ना आपके, एंजाइम पढ़ा होगा आपने, सुपर ऑक्साइड, K2 ऑक्साइड था, K2 ऑक्साइड था, तो K2 तो आगे उसमें क्या लाएगा, ये इसमें आएगा, ठीक है। इसमें कितना बन जाएगा, माइनस कितनी आएगी बताओ, 1/2। समझ के बात को, कोई दिक्कत किसी को? ध्यान रखना, फिर कह रहा हूं जब भी अगर ओ का क्वेश्चन आता है तो पांचों ओ को लिखना, ध्यान रखना, अकेले एक के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना है, पहले पांचों को लिखना है, ठीक है, समझे बात को। फिर कह रहा हूं कॉपी के ऊपर लिख लो आप, जब कभी भी ओ का क्वेश्चन आता है तो पांचों ओ को लिखना है, लिख लो आप, वहां पे आपको डेढ़ सर नहीं बनना है, ठीक है। देखो जब कभी भी ओ का क्वेश्चन आता है तो पांचों ओ को लिखना है। अब देखो इधर देखिए आप, सर यहाँ पे क्या हो रहा है, सीधी सी बात ये है कि जैसे ही ऑक्सीजन की प्रकृति ऋणात्मक थी तो पीछे था, यहाँ पे सेकंड नंबर पे से मान लो, यहाँ पर भी क्या था कि जैसे पीछे आएगा यहाँ पर भी क्या आएगा पीछे, और जैसे इसकी प्रकृति धनात्मक होती है पहले आ गया। यहाँ पे किसका काम कर रहा है, अब आपसे यहाँ पर पूछ लेगा कि बताओ दिए गए यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था धनात्मक ऋणात्मक है, 3 उदाहरण ही देगा, इनमें से एक दिखे तो आपका कौन सा दोनों में से आंसर आएगा, ठीक है, हर कोई दिक्कत इसमें। यहां पर पूछ लेगा कि बताओ दिए गए यौगिक में से किस में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -1/2 है, तो जहां पर भी सुपर दिखेगा वहां पर क्या आएगा, -1/2 निकाल लोगे। तो ध्यान रखना, फिर कह रहा हूं ऑक्सीजन में से बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, यहां से वो बदमाशी कर सकता है, ठीक है। अब देखिए प्रकृति के अंदर क्या होता है कि ज्यादातर जो आपको यौगिक मिलेंगे इस अवस्था में मिलेंगे, आपको इसमें इस अवस्था में मिलेंगे, ठीक है, और बाकी जो लल्लू आपकी थोड़ी बहुत इसमें आपको मिल सकते हैं, ठीक है। ज्यादा आप किस में मिलेंगे बताओ, इसमें मिलेंगे आपको, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो वहां पे कितनी आएगी, -2 आएगी, ठीक। कोई दिक्कत किसी को, अगर कोई समस्या है क्या तो लिख लो इस चीज को आप। ठीक है, लिख लिया। क्वेश्चन पूछ लेगा, एक क्वेश्चन लिखिए फिर लिख लो। निम्नलिखित ऑक्सीजन के यौगिकों में किसमें ऑक्सीजन यौगिकों में किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -1/2 है, -1/2 है, -1/2 है। तो पहला ऑप्शन लिख रहा हूं आपके सामने RbO2, दूसरा ऑप्शन है KO2 और तीसरा ऑप्शन मान लो आप ये वाला, ऐसे मान लो तीसरा ऑप्शन, हाँ ये वाला है। उसके बाद में है ऑप्शन नंबर 4 है, बताओ कौन सा आएगा, ऑल ऑप्शन आएगा, ठीक है। एक एक चेक करते हैं कि देखो यहाँ पर जिसकी भी ऑक्सीकरण अवस्था निकाल से क्या मान लेंगे हम, X मान लेंगे, ठीक है। अब आपको ये पता है कि सर वर्ग नंबर 1 का है, तो वर्ग नंबर 1 कितनी आएगी बताओ। अब प्लस कैसे आएगी, ऐसे ही पहचान सकते हैं कि सर पहले आ रहा तो क्या आएगी बताओ, प्लस आएगी, ठीक है। 1 2 नियम लिखाए थे मैंने आपको, उल्टा बताओ किसमें, NH3 वाली, ठीक है, याद है आपको NH3 के, ठीक, उसमें क्या होती है
एक NH3 होता है, एक आपका हाइड्रोजन होता है, ठीक है, एक हाइड्रोजोनिक एसिड होता है, ठीक है, ऐसे कुछ लिखा था आपको, ठीक है, और एक PH3 भी माना जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, यहाँ पे RB कितनी +1 है, उसके बाद में क्या कर देंगे, प्लस जोड़ना है, इसकी क्या मान लो आप x कितने आएंगे बताओ 2, गुड़िया ध्यान दे लो, ठीक है, नहीं बाद में फिर ये मामला गोल हो जाएगा, ठीक है। तो बराबर कितना आएगा इसे बताओ 0, मैंने 0 क्यों लिखा, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी बीजीय व्यंजक का मान प्लस माइनस नहीं है, केवल क्या है बताओ 0 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इसमें क्या हो जाएगा, एक किधर इसमें किधर आएगा माइनस में, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा 2x माइनस का 1, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, ये यहाँ पे गुणा में किस भाग में जाएगा -1/2, इसका मतलब इसमें -1/2 है। इस वाले में देखो कितना आएगा आपका, ये जो पोटेशियम है इसकी कितनी होती है +1 होती है, फिर आपको प्लस जोड़ना है, यहाँ पे कितना आएगा x, यहाँ पे कितना आएगा 2 = 0, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर आएगा 2x, कितना आएगा बताओ -1, ठीक है। अब क्या करना है कि इस तरीके किस में जाएगा भाग में, तो यहाँ पे कितना आएगा -1/2, ये भी है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे सर आपकी प्लस की 1 होती है, प्लस कितना आएगा आपका 2, और यहाँ पे कितना आएगा x और बराबर 0, ठीक है। तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, तो इसमें 2x और कितना आएगा इसमें आपका -1, उसके बाद में क्या आएगा x का मान कितना आएगा -1/2, तो ऑप्शन क्या आएगा इसमें बताओ आल आएगा, ठीक। समझ गए बात को, और लिखिए क्वेश्चन आप, ठीक है। इसको तो मिटा दे, निकालो, ऐसे निकाला था, ऐसे निकाल, लिख लो एक बार, नहीं फिर मामला क्या रहेगा, गड़बड़ रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन वही है, ठीक है, लिखो क्वेश्चन वही है, आप लिख लो भाई, जैसे क्वेश्चन वही है, यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन चेंज कर रहा हूँ, ये इस प्रकार है। अब बताओ आंसर क्या आएगा, ऑप्शन चेंज कर दिए मैंने, क्या आएगा, तो इनमें कितनी आएगी, निकाल दोनों की, हाँ इनमें कितनी आएगी, धनात्मक आएगी ऋणात्मक आएगी, बताओ धन आएगी ऋण आएगी इनकी, ऑक्सीजन की, अरे दिमाग काम कर रहा है क्या आपका, मोनिका बार बार आप संकेत दे रहे हैं आप इस चीज का, हाँ क्या है, अरे गुरुजी बार बार बोल रहा हूँ कि जो बाद में आएगा क्या होगी इसकी बताओ ऋणात्मक आएगी, ठीक है। और +1 कितनी आएगी, +1 आएगी दोनों में, कितनी आएगी देखो इधर, +1 आएगी, कितनी आएगी या फिर -1, हाँ देखो इधर, यहाँ पे क्या है कि सर 2 कैसे है बताओ, क्योंकि सर इसकी 1 तो कितनी हो जाएगी 2, फिर आएगा सर आपका प्लस, यहाँ पे क्या करना आपको, ये इसमें 2x आ जाएगा, ठीक है, और बराबर कितनी आएगी 0, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पर कि सर 2 किस में हो जाएगा इधर माइनस में, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 2x, कितना आएगा -2, ठीक है। तो x का मान क्या आएगा तो -2/2, तो कितना बन जाएगा तो -1, इसकी भी कितनी आएगी -1, तो हमको 1/2 पूछ रहा है, तो कौन सा आएगा इसमें, तो अब की बार ये आएगा, ठीक है। क्वेश्चन वही है जहाँ पहले वाला है। मिटा दूं क्या, गुड़िया आया समझ में, ठीक है, मिटा लो इनको, मिटा दे। अब देखो इसमें एक बात और लिखिए, अब जो होता है आपके, जैसे आगे लिखो f की कितनी होती है, हमेशा -1 होती है, कितनी होती है, अगर जिसकी -1 है तो जो लिख लो इस बात को, ये असमानुपात में प्रदर्शित नहीं करता है, मेरी कॉपी में लिख लो आप, f असमानुपात में प्रदर्शित नहीं करता है। इसका मतलब ये एक तरफा है द्वितरफा है, हाँ, अरे f एक तरफा है द्वितरफा, हाँ,
बेटा ऐप का मतलब क्या लगा सकते हैं हम, ठीक है, ऐप लगा लो, उसके बाद जो भी आप लगाते हैं हमेशा एक तरफा ही होता है वहाँ पे। तो ऐप क्या आएगा, हमेशा एक तरफा आएगा, ठीक है। इसका मतलब वो एक ही प्रकृति, कहने का मतलब हमेशा लेने का ही काम करता है। किसका काम करता है, हमेशा लेने का ही काम करता है, ठीक है। तो इस लिख लो आप इसको, ऐप देखो इसमें फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था -1 होती है तथा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की प्लस ऑक्सीकरण अवस्था भी हो सकती है, कि प्लस ऑक्सीकरण अवस्था भी हो सकती है। आगे लिखिए हम, आगे लिखिए हम, नहीं प्लस हो सकती है, मैंने प्लस 1 नहीं बोला है, प्लस हाँ वो तो क्या है, बोल भी सकती है। आगे देखिए हम, आगे बात लिखो हम, क्लोरीन, पहले बात समझिए आप, ठीक है। और ये बात पहले भी लिखवा चुका हूँ, फिर भी रिपीट हो रही है, ठीक है। मैंने कहा था कि पढ़ने की चीज़ है केवल केमिकल बॉन्डिंग और आपके इसमें आपका आवर्त सारणी और आपके जो परमाणु है, ठीक है, वही केवल पढ़ने की, जो आपका जो पढ़ने निहित बोर वही पढ़ने की चीज़ है। बाकी वही चीज़ें क्योंकि बार बार रिपीट होगी, ठीक है। अगर वो जिनको पीछे वाली याद है तो मामला आगे कैसे बताओ, ठीक रहेगा, ठीक है। अब देखिए इधर, ये जो Cl होता है, Cl की वैसे सामान्यतः माइनस की 1 ऑक्सीकरण अवस्था होती है। क्या होती है, माइनस की 1 ऑक्सीकरण अवस्था होती है, ठीक है। परंतु अगर Cl को कोई ऐसा मिल जाए तो Cl से क्या कर ले, वैसे F से तो कोई नहीं खींच सकता, F से तो कोई नहीं खींच सकता, ठीक है। परंतु अगर Cl को कोई ऐसा मिल जाए तो Cl से खींच ले। तो यहाँ पे ध्यान रखना लल्लू कि अगर यदि Cl का कोई ऑक्साइड है, कहने का मतलब क्या आएगा, जैसे अगर मैं Cl और O दोनों को अगर पास पास रखता हूँ, ठीक है, उस स्थिति में ध्यान रखना Cl की ऑक्सीकरण अवस्था प्लस की होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ, Cl और 2, यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ, O7। तो यहाँ पे बताओ Cl की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आएगी, प्लस की 7 आएगी। कितनी आएगी, प्लस की 7, ठीक है। देखो कैसे आएगी, यहाँ पे कितनी होती है Cl की निकालनी, तो कितना x 2x से जाएगा, ठीक है। और माइनस की कितनी आएगी इसे बताओ, 14। कितनी आएगी, माइनस की 14। इधर किस में जाएगी, तो यहाँ पर आएगा बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करना आपको, 2x और कितना आएगा प्लस का 14, कितना आएगा। अब ये इधर किस में जाएगा इसे बताओ, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी इसमें 14 अपॉन कितना आएगा आपका 2, तो वैल्यू कितनी आएगी इसे बताओ यहाँ पर 7, ठीक है। लिख रहा है इसमें आपका 7 आएगी, ठीक है। लिखो इसमें, जैसे बच्चे वैसा टीचर, लिखिए आप, क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था उनके ऑक्साइडों में प्लस की 7 तक हो सकती है, प्लस की 7 तक हो सकती है। प्लस की 7 तक हो सकती है, ठीक है, लिख लिया। तो जब कभी Cl की पूछेगा तो यही पूछेगा, ध्यान रखना, माइनस वाली ना पूछेगा, वो यही पूछेगा, ध्यान रखना। हाँ नहीं, क्योंकि सेम को तो कौन पूछता है? अलग होंगे तो ही आपको पूछेंगे। हाँ जरा हटके, अरे वाह क्या बात है। कितने बिंदु हो गए पता है क्या आपको? 11 12 जो भी हैं। आगे देखिए हम, आगे लिखो एल्यूमिनियम की। मैंने एल्यूमिनियम की लिखाई थी, आप कितनी ऑक्सीकरण अवस्था 2 लिखाई थी, कितनी लिखाई थी वहां पे लिखाया था EN के अंतर के आधार पे, ठीक है आपको। तो लिख लो आप एल्यूमिनियम की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। कितनी होती है? +3 होती है। हाँ जी, आगे लिखिए +3। आगे लिखिए, अब है ना समझने वालों की ऑक्सीकरण अवस्था। लिखिए आप
हाँ लिखिए आप। डी ब्लॉक के तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था धनात्मक परिवर्तनशील होती है। धनात्मक परिवर्तनशील होती है। जैसे देखिए इधर जो Mn था वो ये कर सकता है जो आप नहीं कर सकते। प्लस की 2, प्लस की 3 है, प्लस की 5 है और प्लस की 7 तक ये प्रदर्शित कर सकता है। ठीक है। अब इनके साथ हमें क्या चिपकाना है? ऑक्सीजन को चिपकाना है। ठीक है, तो चिपका लोगे ऑक्सीजन। ठीक है। अब देखिए ये कैसे बताओ, ना समझने वाले हाँ और पागल है, इसी कारण रंग प्रदर्शित करते हैं, इसी कारण वो दिखते हैं भीड़ में। इसे कहते हैं, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कैसे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिनका कभी जोड़ा नहीं बना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो यार मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ। तो लिखिए आप, एक बार लिख लो आपसे, जैसे Mn प्लस का 2, Mn प्लस 3, Mn प्लस 4, Mn प्लस 7, बस ये लिखना। इन्वर्टर बोल रहा है कि शायद आगे देखो भाई, लिख लिया। अब आप मेरे को इससे बताइए कि धातु जो अधातु की, जो मेटल है, नॉन मेटल है, उनकी परिभाषा क्या होती है? हाँ बिल्कुल सही है। और सही बात, यानी कहने का मतलब जो हमें जो पुरानी परंपरा है, किसकी? जो पुरानी परंपरा है धातु अधातु की, वो याद नहीं करनी है। कौन सी याद करनी है? कि अगर जो इलेक्ट्रॉन देगा वो तो क्या होगा, इसे बताओ, धातु होगा। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो क्या होगा, इसे बताओ। तो बताओ, आवर्त सारणी के सभी तत्व धातु हो सकते हैं ना? हो सकते हैं ना? ठीक है भाई, जब कब होंगे सब इलेक्ट्रॉन देंगे। आवर्त सारणी के सभी तत्व क्या हो सकते हैं? अधातु। जब क्या होंगे बताओ? इलेक्ट्रॉन। आगे बात समझ में? ठीक है, तो हमें ऐसी बातें नहीं रटनी है। क्या रटना है? सीधी सी बात है कि जो इलेक्ट्रॉन देगा वो क्या होगा, जो लेगा क्या होगा इसमें आपका। ठीक है, आगे देखिए कुछ ऑक्सीकरण अवस्थाएं आपको याद ही रखनी है। ठीक है, ये तो मिटा दो। ठीक है, ये काम हो गया आपका। अब कुछ ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं जो आपको याद रखनी है। इनको आपको केवल लिखना है। ठीक है, और इनको बार बार दिमाग में याद करना है। ठीक है, जैसे +1 वाली ऑक्सीकरण अवस्था है, जिनकी +1 ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। ठीक है, एक तो +1 की पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे 0 की पढ़ेंगे, एक यहाँ पे से मान लो यहाँ पर -1 और एक आएगा -2 और एक आएगा -3। कहने का मतलब इनकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? +1 0 है, -1 है, -2 और -3। ठीक है, तो +1 में देखिए लल्लू, एक तो होता है आपका CH3 ये वाला है। ठीक है, इसके ऊपर ये चार्ज है, पहले भी आ चुका है। इसका मतलब पढ़ हम चुके हैं, हम चुके हैं। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे क्या आएगा? NH4, ये भी पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, ठीक है, कितनी आएगी बताओ? प्लस की 1 आएगी। ठीक, ये कहाँ पे आता है? धान। कौन है ये? धान। ठीक है, धान लेगा तो ये लेगा। ठीक है, किसको नहीं लेगा बताओ? नाइट्रेट को ना लेगा। और जबकि अधिकतर पौधे किस रूप में प्राप्त करते हैं? नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। 0 ऑक्सीकरण अवस्था किस किस की होती है? 0 वाले कौन कौन है? याद है क्या आपको 0 वाले? एक तो जैसे आपका H2O2। इन्वर्टर की आवाज आ रही है, एक बार देखिए। और उसका कल भी ऐसे बोला था, डिस हो गया था। इंडिकेटर क्या आ रही है? तो देखो 0 ऑक्सीकरण अवस्था किस किस की होगी? एक तो H2O2 की हो जाएगी। ठीक है, एक इसकी बात देखिए, पहले इसकी देखना -1। अब -1 में देखिए आपका OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, इसी प्रकार एक आएगा इसमें आपका CN और एक आएगा इसमें आपका NC। क्या आएगा इसमें आपका? NC। एक आएगा आपका NH2 माइनस और यहाँ पर उसके बाद में एक लिखो CNH।
केंद्रीय सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ये, ठीक है। एक आएगा आपका NCS, ठीक है। एक आएगा सिनो, ठीक है। एक आएगा आपका नोसिका, मतलब कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए 8। एक सच, क्या है सच, कितने हो गए 9 गए 10। इन सभी की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी पाई जाती है, माइनस की 1 होती है, ठीक है। ये आपको याद ही रखना है, ठीक है। समझ गए बात को, समझे ना समझे आप। आगे देखिए इधर, यहां पर आएगा माइनस की 2, माइनस की 2 में आएगा जैसे आपका ये माइनस का 2 होता है, इसी प्रकार ये लपेट ले तो यहां पर आएगा आपका 4 माइनस का 2। इसी प्रकार आएगा S2O3 माइनस का 2। एक और होता है इसके अंदर SO3, कितनी हो गई, इन सभी की कितनी होती है माइनस की 2 ऑक्सीकरण अवस्था। इसी प्रकार नेट, कौन सा आपका कार्बो वाला जो नेट है, इसकी भी कितनी होती है माइनस की 2। कितनी होगी बताओ, 1 2 3 4 5। और कोई याद आ रहा है आपको माइनस 2 वाले, सोचिए, थोड़ा बहुत दबाव दीजिए आप, जिनकी माइनस 2 ऑक्सीकरण अवस्था हो। अब इसमें माइनस 1 वाले में 2 और हैं, अभी जो हमने नाम लिया था, एक तो आएगा यहाँ पे दिख रहा है क्या, ना दिखी हो तो इधर देखिए आप, इसके यहाँ पे एक और चिपका लेते हैं 9, और यहाँ पर आएगा माइनस, एक आएगा आपका NO3, ये 2। अब आते हैं माइनस 3 वाले में, और माइनस क्या, यहां पर उनकी बात हो रही है जो 2 हैं, 2 अलग अलग वाले, उनकी बात हो रही है। इसके अलावा और बताओ आप, हाँ ये तो है, इसके अलावा और बताओ आगे देखो। उसके बाद में एक आएगा PO4 माइनस का 3, एक और है माइनस 3 का, एक आएगा AS4 माइनस 3, एक आएगा AS, और ये भी माइनस 3 में आएगा। एक 3 वाला, ये आपका 3 वाला भी किस में आएगा, माइनस 3 में। एक होता है बोरेटाइन BO3 माइनस का 3, ये भी किस में बताओ, माइनस 3 में। ये आपको जैसे कि तैसे आपको याद करने हैं, ठीक है। जो कल आप क्वेश्चन पूछ रहे थे वो इन्हीं से निकालेंगे क्वेश्चन अपन। कौन से, हाँ वो कैनिकन कोबाल्ट है, कोबाल्ट की निकालेंगे किसके बताओ, CN के आधार पे। अब जीरो में कौन कौन है, जीरो में कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। एक आएगा इसमें आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड। एक आपको एक चीज चेंज करनी है पीछे वाला, ठीक है, जो आपको लिखाया था ना पिरिमिडीन, वहां पे करना है नाइट्रोबेंजीन। पीछे मैंने आपको ऑक्सीकारक में से कुछ उदाहरण लिखाया होगा आपको, ठीक है। ऑक्सीकारकों में पिरिमिडीन लिखा रखा है, लिखा है ऐसे कुछ पिरिमिडीन लिखा रखा है, वहां पे नाइट्रोबेंजीन करना आपको, और यहां पे लिखना आपको पिरिडीन। ठीक है, लिख लो आप, कर लिया चेंज, नहीं मिला कोई बात नहीं, ठीक है। तो इनको लिख लो आप, ठीक है, लिखो इनको। इनकी ऑक्सीकरण अवस्था ध्यान रखना, याद ही करनी है क्या आपको, लिख लो इनको। एक MnO2 आएगा इसमें, एक और भी बेटे, कहाँ पर आप, यही तो मैं पूछ रहा था आपसे। बेटा बिना आवाज लिखना है, लिख लिया आपने, पहले लिख लेते हो, क्या है, आराम से लिख लो बिल्कुल।
इस वाले में और हैं भी, Cr2O7 माइनस का 2, एक है Cr O4 माइनस का 2। आपको आगे बैठाऊंगी, आप परेशान हो रही फिर आगे बैठाऊंगी आपको, ऐसे लग रहा है मैं आपकी परेशानी समझ रहा हूँ मैं, क्योंकि यार मैं भी तो समझ सकता हूँ आपकी परेशानी। नहीं मैं बैठाऊंगा आपको, एक दिन में आगे बिठा लूँगा, कोई दिक्कत, घबराओ मत आप, 1-2 दिन में बस। हाँ मैं एक एक को बैठा लूँगा, मैं बैठा लूँगा, ठीक है, आप चिंता में नहीं जाओ। थोड़ा बहुत सबूरी रखते हैं तो हर काम का समाधान। 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद में आगे देखिए आप। आजकल की जनरेशन 14 वर्ष नहीं रुक सकती। हाँ बोलिए। हाँ, ये आर्सेनिक है, छोटा है, छोटा है ये ऐसे आर्सेनिक है ये। अभी एक हाँ ऐसा अंदर बताऊंगा आपको, ठीक है। ठीक है, लिख लिया सभी ने। देखिए इधर जो जिनके भी नाम है एक बार उसके नाम देख लेते हैं, बाकी की इसको देखो यहाँ पर, ये तो कौन नाम बताओ, कार्बोकेटाइन है, ठीक है। ये आपका अमोनियम है या फिर अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन, ठीक है। यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, इसमें ये ध्यान रखना कोबाल्ट नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये पिरिमिडीन है। इसको आप जानते हैं, इसको बोलते हैं साइनाइड, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। लिख लो आप नाम, इसको बोलते हैं साइनाइड, साइनाइड। इसको बोलेंगे आइसोसाइनाइड। इसको बोलते हैं एमिडो, एमिडो, तो यहाँ पर आएगा एमिडो। इसको बोलते हैं थायोसाइनेट, आइसो, इसका नाम आएगा थायोसाइनेट, थायोसाइनेट। और इसको बोलेंगे साइनेट, आइसोसाइनेट। हाँ, थायोसाइनेट, आइसो क्या कहलाएगा, आइसो थायोसाइनेट। इसको बोलेंगे साइनेट, आइसोसाइनेट। इसको बोलेंगे साइनेट, साइनेट। इसको बोलेंगे आइसो, और यहाँ पर आएगा साइनेट। इसको छोड़ो, ठीक है। अभी इसको बोलते हैं नाइट्राइड, इसको बोलते हैं नाइट्रेट, नाइट्राइड, नाइट्रेट। इसको बोलेंगे सल्फाइड, इसको बोलते हैं सल्फेट। वैसे इंग्लिश में सल्फेट बोलेंगे इसको। एक दिन मोनिका दादाजी को पिला रही थी हुक्का, और बीच में ले रही थी, छिलका रही थी, वो देख रहा था। दादाजी की हेल्प कर रही थी वो। नहीं कोई बात, बुरी बात नहीं है, अच्छी बात। दादाजी की हेल्प कर रही थी वो। हाँ तो मोनिका ने अच्छा काम किया। हाँ इसको छोड़ो, ठीक है। मोनिका अच्छा काम कर रही थी, मोनिका। तो जब भी आप हेल्प कर रहे थे थायोसल्फेट, इसको बोलेंगे थायो सल्फेट। इसको बोलते हैं सल्फाइड, इसको बोलते हैं सल्फाइट, इसको बोलते हैं सल्फाइट, सल्फाइड। इसको कार्बोनेट, क्या बोलेंगे इसको, कार्बोनेट,
ठीक है, एक बार लिख लीजिए आप। वैसे दादा बुरा नहीं मानता उस बात का। दादा का भी क्या है कि वो मिल जाता है पार्टनर, पार्टनरशिप। और जो सभी हैं दादाजी वाली हुक्के के साथ, सभी ने बदमाशी की होगी वो एक दो को छोड़कर। एक सल्फाइड है, एक सल्फाइट है। क्या दिक्कत? बेटी लो गया कुछ तो गड़बड़ है। हाँ क्या? NO2 इसको बोलते हैं नाइट्राइड, इसको बोलते हैं नाइट्रेट। हाँ अभी बता रहा हूँ आगे। इसको साइनाइड, आज साइनाइड। हाँ माइनस आएगा, मैं सभी क्यूब माइनस आएगा इनके ऊपर। सभी क्यूब यहाँ से लगा लो कि सभी क्यूब माइनस है, सभी क्या आएगा? माइनस आएगा, सभी के ऊपर माइनस आएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो इधर, इसका नाम है डाइक्रोमेट, इसका नाम आएगा डाई, क्या आएगा इसमें आपका? क्रोमेट। क्या आएगा? डाइक्रोमेट। और इसका नाम आएगा केवल क्रोमेट। क्या आएगा? क्रोमेट। पाँच मिनट और है। इसको तो याद, इसका तो है कन्फर्म बोरेट, इसको बोलते हैं बोरेट। और इसका आएगा फास्फेट, इसको बोलते हैं वो आर्सेनाइड, एक आर्सेनेट। तो आर्सेनेट यह आएगा आर्सेनाइड, इसको बोलते हैं आर्सेनाइड, और इसको बोलते हैं आर्सेनेट। ना ना कन्फर्म कर लेंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आएगा आर्सेनेट, आर्सेनेट, ये भी आरसी, यहाँ पर सी ठीक लगाना, इसको ठीक करना। आर्सेनेट, ये नेट आएगा नाइट आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। कोई बात नहीं है, आप लास्ट में बोल लें इतना लिखने के बाद में। ये तो क्या आएगा? आर्सेनेट आएगा, ये आएगा आर्सेनाइड, ठीक। हाँ लास्ट वाले याद रखना है आपको, ठीक है। ये ध्यान रखना, अगर ये याद होंगे तो ही हम ऑक्सीकरण अवस्था निकाल सकते हैं केक। ये जो हमारा ऑक्सीकरण अंक का बिंदु चल रहा है, ठीक है, ये याद होंगे तो ही हमें केक की, जैसे ये आएगा बीच में कि सर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, तो आपको मालूम होनी चाहिए उसकी, ठीक है। समझ गए बात को? ठीक है, मिटा दो इसको। अब देखिए इधर, मिटा दो इसको। ठीक है, देखो निकालना, देख जो कल हम उदाहरण पढ़ेंगे ठीक है इसके, पर एक बात और छोटी सी है। एक होता है स्टॉक नंबर, क्या होता है? स्टॉक नंबर, ठीक है। देखो ध्यान से, स्टॉक नंबर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए बेटा इधर देखिए गुड़िया, क्या नाम है, जैसे कैल्शियम क्लोराइड है, क्या है? कैल्शियम, ठीक है। अब यहाँ पे कैल्शियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी? प्लस की 2 है। तो इस प्लस की 2 की ऑक्सीकरण अवस्था को क्या करते हैं? कैल्शियम, यहाँ पे सेकंड, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? Cl2। तो इस प्रकार इसकी क्या बोलते हैं? स्टॉक नंबर बोलते हैं। आगे बात समझ में? ऑक्सीकरण अवस्था को रोमन संख्या के रूप में लिखना क्या कहलाएगा, इसे बताओ? स्टॉक नंबर। तो लिख लो इस बात को, ऑक्सीकरण संख्या को रोमन संख्या के रूप में लिखना स्टॉक नंबर कहलाता है, स्टॉक नंबर कहलाता है। ऑक्सीकरण संख्या को रोमन संख्या में लिखना स्टॉक नंबर कहलाता है।
स्टॉक नंबर कहलाता है। ठीक है, कल इसकी और चर्चा कर लेंगे।